रात का समय था। चांद आसमान में आधा ढका हुआ था और चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को आत्माएं घूमती हैं। रवि और उसके दोस्त, जिन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था, एक रात वहां जाने की योजना बनाते हैं। यह तो बस डराने की कहानियां हैं, रवि ने कहा और अपने दोस्तों के साथ कब्रिस्तान की ओर चल दिया। उनकी हंसी और मजाक कब्रिस्तान के भारी दरवाजे तक आते आते धीमी पड़ गई। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। कब्रिस्तान अंदर से बड़ा और बहुत पुराना था। कब्रें धुंधली और टूटी-फूटी थीं, जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया हो। सब दोस्त इधर-उधर देखने लगे और बातें करने लगे कि अचानक उनमें से एक ने पुराने पेड़ के नीचे एक परछाई देखी। वो क्या है? सुमित ने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं, शायद कोई जानवर होगा, रवि ने कहा, पर उसकी आवाज में भी अब आत्मविश्वास नहीं था। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया, एक अजीब सी आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई पास ही फुसफुसा रहा हो। चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अब सबका दिल तेजी से धड़कने लगा था। तभी अचानक पीछे से एक कब्र का पत्थर खुद ब खुद गिर गया। सबने एक साथ मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कब्रिस्तान की जमीन से एक हाथ निकला। सबकी चीखें गूंज उठीं। वे भागने लगे, पर लगता था कि जमीन उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। रवि का पैर किसी चीज से अटक गया और वह गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने एक कंकाल खड़ा था, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रवि ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। अगली सुबह लोग रवि और उसके दोस्तों को ढूंढने कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ टूटी हुई कब्रें और सूखी घास। और तब से रात को उस कब्रिस्तान से कभी-कभी रहस्यमयी आवाजें हैं, और वहां जाने की हिम्मत अब कोई नहीं करता।